हे गाइस, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपकी प्रिजन डिपार्टमेंट एग्जाम के लिए फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस के फार्मेसी लॉ एंड इथिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। मॉक टेस्ट एंड पीडीएफ बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ये मॉक टेस्ट एंड पीडीएफ बुक इस अपकमिंग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फार्मासिस्ट इथिक्स? Clandestine contract with doctor, patient counseling, ask patient medicine, none of the above। तो इनमें से कौन सा नहीं आता फार्मासिस्ट इथिक्स में? नॉट ए फार्मासिस्ट इथिक्स। तो ये होता है क्लैंडेस्टिन कॉन्ट्रैक्ट विद डॉक्टर। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। क्लैंडेस्टिन सीक्रेट इलीगल कॉन्ट्रैक्ट विद डॉक्टर इज नॉट ए फार्मासिस्ट इथिक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। For the manufacturing of large volume parenterals, sera and vaccines, which number of following license is required? 28D, 27D, 32, 25C। कौन सा लाइसेंस रिक्वायर्ड होता है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लार्ज वॉल्यूम पैरेंट्रल्स, सेरा एंड वैक्सीन्स? तो लार्ज वॉल्यूम पैरेंट्रल्स, सेरा, वैक्सीन, इनके लिए लाइसेंस इज ग्रांटेड इन फॉर्म नंबर 28D। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। For the manufacturing of large volume parenterals, sera and vaccines, license is granted in form number 28D and application filled in the form number 27D। License is granted in form number 28D and application filled in form 27D। ठीक है, 32 किसके लिए होता है? तो for the manufacturing of cosmetics, license is granted in form number 32 and इसके लिए application filled in form number 31। For the manufacturing of cosmetics, license is granted in form number 32 and application filled in form 31। Then 25C, तो 25C होता है लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन्स। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए ड्रग कंसिस्ट इन फुल और इन पार्ट ऑफ एनी फिल्दी, पुट्रिड और डिकम्पोज सब्सटेंस? एडल्ट्रेटेड ड्रग, स्पूरियस ड्रग, मिसब्रांडेड ड्रग, पेटेंट ड्रग। A drug consists in full or in part of any filthy, putrid or decomposed substance। तो इसे बोलते हैं adulterated drug। ऑप्शन ए will be your correct answer। Then what is spurious drug? तो if drug has been substituted wholly or in part by another drug or substance, it is called spurious drug। Then drug imported under name which belongs to another drug is also spurious drug। Then what is misbranded drug? तो मिसब्रांडेड ड्रग होता है इफ इट इज नॉट लेबल्ड इन प्रिस्क्राइब्ड मैनर। इफ ड्रग इज नॉट लेबल्ड इन ए प्रिस्क्राइब्ड मैनर, इट इज मिसब्रांडेड ड्रग। अभी आप मुझे बताएंगे मैन्युफैक्चरिंग, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एडल्ट्रेटेड ड्रग्स स्पेसिफाइड अंडर विच सेक्शन? कौन से सेक्शन के अंडर आता है मैन्युफैक्चरिंग, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एडल्ट्रेटेड ड्रग्स? तो ये आता है सेक्शन 17A में। एडल्ट्रेटेड के लिए होता है सेक्शन ए। Manufacturing, sale and distribution of adulterated drugs specified under section 17A। Then manufacturing, sale and distribution of misbranded drug आता है section 17 में। Then spurious drugs के लिए कौन सा section होता है? तो manufacturing, sale and distribution of spurious drugs specified in section 17B। ठीक है, सेक्शन 17 होता है मिसब्रांडेड ड्रग्स के लिए, सेक्शन 17A होता है फॉर द एडल्ट्रेटेड ड्रग्स एंड सेक्शन 17B होता है स्पूरियस ड्रग्स के लिए। ठीक है, ये 17, 17A, 17B, ये सभी सेक्शंस आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर द होलसेल ऑफ शेड्यूल C एंड C1 ड्रग्स, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म इज एप्लीकेबल? फॉर्म 21A, फॉर्म 21, फॉर्म 21B, फॉर्म 21BB। कौन सा फॉर्म नंबर होता है फॉर द होलसेल ऑफ शेड्यूल C एंड C1 ड्रग्स? तो B होता है फॉर होलसेल। सो ऑप्शन ए एंड बी तो एलिमिनेट हो गए। B होता है फॉर होलसेल एंड BB होता है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम मोटर व्हीकल। सो ऑप्शन डी भी एलिमिनेट हो गया। सो ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। फॉर्म नंबर 21B होता है फॉर द होलसेल ऑफ शेड्यूल C एंड C1 ड्रग्स। B होता है फॉर होलसेल एंड डबल B होता है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम मोटर व्हीकल। अभी आप मुझे बताएंगे ये फॉर्म नंबर 21A किसके लिए होता है? तो A इज फॉर रेस्ट्रिक्टेड। रेस्ट्रिक्टेड सेल ऑफ शेड्यूल C एंड C1 के लिए होता है फॉर्म नंबर 21A। फॉर्म नंबर 21, तो 21 होता है फॉर द रिटेल सेल ऑफ शेड्यूल C एंड C1 ड्रग्स। देन फॉर्म नंबर 21BB, तो फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम मोटर व्हीकल ऑफ शेड्यूल C एंड C1 ड्रग्स, फॉर्म नंबर 21BB इज एप्लीकेबल।
ये फॉर्म नंबर 21B भी होता है फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम मोटर व्हीकल ऑफ शेड्यूल सी एंड C1 ड्रग्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। As per pharmaceutical ethics, pharmacists should never offer the following through any advertisement: any scheme, guarantee for therapeutic efficacy, refund of money paid by patient, all of the above. As per pharmaceutical ethics, pharmacists should never offer the following through any advertisement. तो ये हो जाएगा all of the above. Option D will be your correct answer. Pharmacists should not offer any scheme, guarantee for therapeutic efficacy, and refund of money paid by patient. Next question. The schedule in Drugs and Cosmetics Act that deals with the requirements and guidelines for clinical trial is Schedule O, Schedule M, Schedule F और Schedule Y. तो clinical trials के लिए होता है Schedule Y. Option D will be your correct answer. Schedule O, Standards for Disinfectant Fluids. Schedule M, GMP, Good Manufacturing Practices के लिए होता है Schedule M. Requirements for manufacturing premises are specified in Schedule M. Schedule F, Blood banks and plasma comes under Schedule F. Next question. To advise on technical matters is the function of Drug Inspector, Central Drug Laboratory, Drug Technical Advisory Board, none of the above. To advise on technical matters is the function of, तो ये फंक्शन होता है DTAB का, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड का. ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर. एंड DTAB इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. DTAB इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड एवरी 3 years. देन मेंबर्स, कितने मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं DTAB में? तो एक्स ऑफिशियो मेंबर 8, नॉमिनेटेड मेंबर 5, इलेक्टेड मेंबर 5, टोटल होते हैं 18 मेंबर्स इन DTAB. देन हु इज द चेयरमैन ऑफ DTAB? तो चेयरमैन ऑफ DTAB इज डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज. ठीक है, एंड इसका फंक्शन होता है टू एडवाइज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन टेक्निकल मैटर्स और ऑन द मैटर्स ऑफ ड्रग्स. ठीक है, देन लाइसेंस रिक्वायर्ड टू ओपन ए न्यू रिटेल ड्रग स्टोर इज इशूड बाय, कौन इशू कराता है लाइसेंस रिक्वायर्ड टू ओपन ए न्यू रिटेल ड्रग स्टोर? तो ये होता है ड्रग इंस्पेक्टर. देन ड्रग इंस्पेक्टर इज अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 21. पावर ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर कम्स अंडर सेक्शन 22. सैंपल विड्रॉ फ्रॉम द प्रीमाइसेस इज द फंक्शन ऑफ, तो ये भी होता है ड्रग इंस्पेक्टर. सैंपल विड्रॉ फ्रॉम द प्रीमाइसेस इज द फंक्शन ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर. देन सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी इज सिचुएटेड एट, तो CDL इज सिचुएटेड एट कैलकाटा. नेक्स्ट क्वेश्चन. Biological and other biological products belong to schedule E, Schedule G, Schedule H, Schedule C. कौन से शेड्यूल में आते हैं बायोलॉजिकल एंड अदर बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स? तो हमने देखा था शेड्यूल C एंड C1 होता है बायोलॉजिकल एंड सर्टन इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के लिए. शेड्यूल C होता है फॉर पेरेंटल ड्रग्स, शेड्यूल C1 इज फॉर नॉन पेरेंटल ड्रग्स. सो ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर. बायोलॉजिकल एंड अदर बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स बिलोंग्स टू शेड्यूल C. शेड्यूल E, list of allopathic poisons are given in Schedule E. Schedule G, drugs to be taken under medical supervision only. इस पे caution होता है, it is dangerous to take this preparation except under medical supervision. Schedule H, list of prescription drugs. Next question. The Insecticide Act was passed in the year 1960, 1968, 1965, 1967. कब पास हुआ था इंसेक्टिसाइड एक्ट? तो ये पास हुआ था इन 1968. ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस imparting pharmacy education are approved by ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया, PCI, ड्रग इंस्पेक्टर, स्टेट फार्मेसी काउंसिल. एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस imparting pharmacy education are approved by, तो इन्हें अप्रूव कराता है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया. ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर. Educational institutions imparting pharmacy education are approved by PCI, Pharmacy Council of India. Then first PCI was constituted in the year 1949. PCI is reconstituted every 5 years. PCI is also known as Central Council of India. Then as per Pharmacy Act 1948, under which section state PCI is covered? तो ये होता है section 19. Then to maintain central register of pharmacist is a function of PCI. Then executive committee of PCI consists of how many members? तो ये होता है 7 members. Executive committee of PCI consists of 7 members. Then ड्रग इंस्पेक्टर के बारे में अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया. देन अभी आप मुझे बताएंगे स्टेट फार्मेसी काउंसिल के मेंबर्स, कितने मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं स्टेट फार्मेसी काउंसिल में? तो इसमें इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं 7, नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं 5, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं 3,
टोटल होते हैं 15 मेंबर्स इन स्टेट फार्मेसी काउंसिल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोलॉजिकल पेरेंटल प्रोडक्ट्स आर कवर्ड अंडर शेड्यूल सी, शेड्यूल C1, शेड्यूल पी, शेड्यूल एक्स। तो ये भी अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था। शेड्यूल सी एंड C1 होता है फॉर बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स के लिए। इनमें से ये शेड्यूल सी होता है फॉर पेरेंटल ड्रग्स एंड शेड्यूल C1 होता है फॉर नॉन पेरेंटल प्रोडक्ट्स। क्वेश्चन में पूछा है बायोलॉजिकल पेरेंटल प्रोडक्ट्स, तो ये होता है शेड्यूल सी। ऑप्शन ए विल बी आवर करेक्ट आंसर। शेड्यूल सी होता है पेरेंटल प्रोडक्ट्स के लिए एंड C1 इज फॉर नॉन पेरेंटल प्रोडक्ट्स। शेड्यूल पी, लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग्स। शेड्यूल एक्स, NDPS, नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस। देन जनरल लेबलिंग रिक्वायरमेंट फॉर शेड्यूल एक्स इज, तो ये होता है सिंबल XRX और NRX गिवन इन रेड। शेड्यूल एक्स के लिए जनरल लेबलिंग रिक्वायरमेंट होती है सिंबल SRX और NRX गिवन इन रेड। देन इन केस ऑफ शेड्यूल एक्स ड्रग्स द प्रिस्क्रिप्शन शुड बी इन ट्रिप्लिकेट कॉपीज। ठीक है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इन केस ऑफ शेड्यूल एक्स ड्रग्स द प्रिस्क्रिप्शन शुड बी इन ट्रिप्लिकेट कॉपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर efficient रनिंग ऑफ फार्मेसी इज कवर्ड अंडर शेड्यूल M, शेड्यूल P, शेड्यूल F, शेड्यूल N। कौन से शेड्यूल में आती है लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर efficient रनिंग ऑफ फार्मेसी? तो ये होता है शेड्यूल N। ऑप्शन डी विल बी आवर करेक्ट आंसर। लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर efficient रनिंग ऑफ फार्मेसी इज कवर्ड अंडर शेड्यूल N। शेड्यूल M, GMP, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। शेड्यूल P, लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग। शेड्यूल F, ब्लड बैंक एंड प्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, sample withdraw from the premises is a function of Central Drug Laboratory, Drug Consultative Committee, Drug Technical Advisory Board, Drug Inspector। sample withdraw from the premises is a function of, तो ये भी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया। ड्रग इंस्पेक्टर का फंक्शन होता है सैंपल विड्रॉ फ्रॉम द प्रीमाइसेस। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। एंड ड्रग इंस्पेक्टर इज अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 21 and drug inspector in relation to Ayurvedic, Siddha and Unani drug appointed under section 33G. Then power of drug inspector comes under section 22. Then central drug laboratory is situated at Calcutta. Next question, if drugs are marketed under generic name, it is covered under schedule W, schedule R, schedule N, schedule S। तो ये आता है शेड्यूल W में। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। If drugs are marketed under generic name, it is covered under Schedule W. Schedule R, standards for mechanical contraceptives. Schedule N, list of equipments required for the efficient running of pharmacy. Schedule S, standards for cosmetics. Next question, if one tablet formulation Sunset Yellow Supra was used, it is covered under Schedule Q, Schedule J, Schedule E, Schedule P1. If one tablet formulation Sunset Yellow Supra was used, it is covered under, तो ये आएगा शेड्यूल क्यू में। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। लिस्ट ऑफ कोल्टार कलर्स परमिटेड टू बी यूज्ड इन कॉस्मेटिक्स, ये आता है शेड्यूल क्यू में। शेड्यूल जे, लिस्ट ऑफ डिसीजेस विच ड्रग कैनॉट क्लेम टू क्योर। शेड्यूल ई, लिस्ट ऑफ एलोपैथिक पॉइजन्स। शेड्यूल P1, पैक साइजेस ऑफ ड्रग्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the form specified to obtain a license to sell or stock the Schedule C and C1 drugs by retail is 20, 20A, 21, 21A। तो कौन सा फॉर्म नंबर होता है फॉर द रिटेल ऑफ शेड्यूल C एंड C1 ड्रग्स? तो ये होता है फॉर्म नंबर 21। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। फॉर्म नंबर 21 होता है फॉर C एंड C1 ड्रग के रिटेल सेल के लिए। देन फॉर्म नंबर 20 होता है ड्रग्स अदर देन शेड्यूल C एंड C1। देन शेड्यूल C एंड C1 के होलसेल के लिए होता है 21B एंड ड्रग्स अदर देन शेड्यूल C एंड C1 के होलसेल के लिए होता है 20B। ये B होता है फॉर होलसेल। ये 20A होता है ड्रग्स अदर देन शेड्यूल C एंड C1 के रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस के लिए एंड 21A होता है शेड्यूल C एंड C1 ड्रग्स के रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस के लिए। B होता है फॉर होलसेल एंड A होता है फॉर रेस्ट्रिक्टेड। देन लाइसेंस रिक्वायर्ड टू ओपन ए न्यू ड्रग स्टोर इज इशूड बाय ड्रग इंस्पेक्टर। Then which form should be used for application to import drug for personal use? ये भी previous year question है। Which form should be used for application to import drug for personal use? तो ये होता है फॉर्म नंबर 12A। Then license for retail of drugs specified in Schedule X is issued in which form number license for retail of drugs specified in Schedule X is issued in?
तो शेड्यूल एक्स रिटेल लाइसेंस इज इशूड इन फॉर्म नंबर 20F and license for the wholesale of drugs specified in schedule X is issued in form number 20G. ठीक है, शेड्यूल एक्स के रिटेल के लिए होता है 20F एंड इसके होलसेल के लिए होता है 20G. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रोहिबिटेड टू बी इम्पोर्टेड? टॉयलेट प्रिपरेशंस, मिसब्रांडेड ड्रग्स, वेटरिनरी ड्रग्स, शेड्यूल सी एंड जी ड्रग्स. विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रोहिबिटेड टू बी इम्पोर्टेड? तो ये होते हैं मिसब्रांडेड ड्रग्स. ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर. मिसब्रांडेड ड्रग्स आर प्रोहिबिटेड टू बी इम्पोर्टेड and a drug is misbranded if it is not labeled in a prescribed manner. ठीक है, and misbranded drugs are prohibited to be imported. Then अभी आप मुझे बताएंगे अंडर विच सेक्शन मैन्युफैक्चरिंग सेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिसब्रांडेड ड्रग्स कम्स? कौन से सेक्शन में आता है मैन्युफैक्चरिंग सेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिसब्रांडेड ड्रग्स? तो इनके लिए होता है शेड्यूल 17 एंड आयुर्वेदिक सिद्धा एंड यूनानी मिसब्रांडेड ड्रग्स के लिए होता है सेक्शन 33E. ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है. मैन्युफैक्चरिंग सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिसब्रांडेड ड्रग्स कम्स अंडर सेक्शन 17 एंड आयुर्वेदिक सिद्धा एंड यूनानी मिसब्रांडेड ड्रग्स के लिए होता है सेक्शन 33E. देन ये शेड्यूल सी में होते हैं बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स. शेड्यूल जी होता है ड्रग्स विच आर टू बी टेकन अंडर मेडिकल सुपरविजन ओनली. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल प्राइसेस ऑफ बल्क ड्रग इज फिक्स्ड बाय पेटेंट एक्ट, MAP calculation, Factories Act 1948, Drug Price Control Order, DPCO. सेल प्राइसेस ऑफ बल्क ड्रग इज फिक्स्ड बाय. तो इनमें से कौन फिक्स कराता है सेल प्राइसेस ऑफ बल्क ड्रग? तो ये होता है ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, DPCO. ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर. एंड DPCO एक्ट वाज पास्ड इन 1995. ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है. DPCO एक्ट वाज पास्ड इन 1995. and DPCO 1995 was replaced by DPCO 2013. Then Patent Act कब बना था? Patent Act was passed in the year, तो Patent Act was passed in the year 1970. ठीक है, next question, the ex officio member of Pharmacy Council of India is teacher of pharmacology, a member from MCI, representative of UGC, director of CDL. इनमें से कौन है एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया? तो ये होता है डायरेक्टर ऑफ CDL, डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी. ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. एंड CDL सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी इज लोकेटेड एट कैलकाटा. देन फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज ऑल्सो नोन एज सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडिया. देन फर्स्ट फार्मेसी काउंसिल कब बना था? फर्स्ट PCI वॉज कंस्टिट्यूटेड इन द ईयर, तो ये बना था इन 1949 एंड PCI इज रिकंस्टिट्यूटेड एवरी 5 years. देन अभी आप मुझे बताएंगे अंडर विच सेक्शन स्टेट PCI स्टेट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज कवर्ड एज पर फार्मेसी एक्ट 1948. कौन सा सेक्शन होता है फॉर स्टेट PCI? तो स्टेट PCI इज कवर्ड अंडर सेक्शन 19. सेक्शन 19 में आता है स्टेट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया. ठीक है, एज पर फार्मेसी एक्ट 1948. नेक्स्ट क्वेश्चन, द फार्मेसी एक्ट वॉज पास्ड इन द ईयर 1960, 1950, 1948, 1949. तो कब पास हुआ था फार्मेसी एक्ट? तो फार्मेसी एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर 1948. ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. देन और एक एक्ट पास हुआ था 1948 में, तो ये था फैक्ट्री एक्ट. फैक्ट्री एक्ट वाज आल्सो पास्ड इन द ईयर 1948. ठीक है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट पास हुआ था 1940 में. देन अभी आप मुझे बताएंगे फर्स्ट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया वाज कंस्टिट्यूटेड इन द ईयर. तो फर्स्ट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया वाज कंस्टिट्यूटेड इन 1949. ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है. देन ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट कब पास हुआ था? ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट, तो ये पास हुआ था इन 1954. मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन 1955. डेंजरस ड्रग एक्ट 1930. पॉइजन एक्ट 1919. देन मेडिसिनल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, तो मेडिसिनल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर 1971. देन NDPS एक्ट, नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट, तो ये पास हुआ था 1985. ठीक है, ये सभी एक्ट्स एंड उनके पासिंग ईयर्स भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेंबर ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया विल होल्ड ऑफिस फॉर ए पीरियड ऑफ 5 years, 3 years, 1 year, 10 years. The member of Pharmacy Council of India PCI will hold office for a period of,
तो ये होता है 5 years. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. पीसीआई फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड एवरी 5 years. ठीक है. देन डीटैप ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड इन एवरी 3 years. ठीक है. ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है. डीटैप ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड एवरी 3 years and PCI is reconstituted in every 5 years. Next question. The chairman of DTAB is President PCI, Drug Controller of India, State Drug Controller, Director General Health Services. इनमें से कौन होता है चेयरमैन ऑफ DTAB, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड? तो ये होता है डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज. ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर. Then DTAB is constituted by central government and it is reconstituted in every 3 years. देन अभी आप मुझे बताएंगे कितने मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं डीटैब में. तो इसमें प्रेजेंट होते हैं 8 एक्स ऑफिशियो मेंबर, देन 5 नॉमिनेटेड मेंबर, 5 इलेक्टेड मेंबर. टोटल होते हैं 18 मेंबर्स इन डीटैब. देन इसका मेन फंक्शन क्या होता है? ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है. मेन फंक्शन ऑफ डीटैब. तो एडवाइस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन द मैटर ऑफ ड्रग्स इज द मेन फंक्शन ऑफ डीटैब. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड एवरी. तो अभी हमने डिस्कस किया पीसीआई इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड एवरी 5 years. ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. द मेंबर्स ऑफ पीसीआई फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया विल होल्ड ऑफिस फॉर ए पीरियड ऑफ 5 years. ठीक है. देन पीसीआई इज ऑल्सो नोन एज सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडिया. फर्स्ट पीसीआई वॉज कंस्टिट्यूटेड इन द ईयर 1949 एंड अंडर विच सेक्शन स्टेट पीसीआई इज कवर्ड. तो ये है सेक्शन 19 एज पर फार्मेसी एक्ट 1948. Then DTAB Drug Technical Advisory Board is reconstituted every 3 years. Next question. The Drugs and Cosmetic Act was passed in 1940, 1971, 1919, 1930. कब पास हुआ था ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट? तो ये पास हुआ था इन 1940. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. एंड इसके रूल्स आए थे इन 1945. ठीक है. 1971 में कौन सा एक्ट पास हुआ था? तो MTP एक्ट, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर 1971. 1919 तो पॉइजन एक्ट वाज पास्ड इन 1919. 1930 डेंजरस ड्रग एक्ट. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉस्मेटिक्स लाइसेंस इज ग्रांटेड इन फॉर्म 25C, फॉर्म 20D, फॉर्म 204, फॉर्म 32. फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉस्मेटिक्स लाइसेंस इज ग्रांटेड इन. तो कॉस्मेटिक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए लाइसेंस इज ग्रांटेड इन फॉर्म नंबर 32. ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. एंड एप्लीकेशन फील्ड इन फॉर्म नंबर 31. फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉस्मेटिक्स एप्लीकेशन फील्ड इन फॉर्म नंबर 31 एंड लाइसेंस इज ग्रांटेड इन फॉर्म नंबर 32. ठीक है. देन इनके लोन लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन फील्ड इन फॉर्म नंबर 31A एंड लाइसेंस इज ग्रांटेड इन फॉर्म नंबर 32A. ये होता है फॉर लोन लाइसेंस. ये फॉर्म नंबर 20D किसके लिए होता है? तो लाइसेंस फॉर सेल ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर होलसेल के लिए होता है 20D. लाइसेंस फॉर सेल ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर होलसेल 25C. तो लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन के लिए होता है 25C. होम्योपैथिक मेडिसिन के मैन्युफैक्चरिंग के लिए होता है 25C. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. टू मेंटेन सेंट्रल रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट इज ए फंक्शन ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी, स्टेट फार्मेसी काउंसिल, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी. किसका फंक्शन होता है टू मेंटेन सेंट्रल रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट? तो ये मेंटेन करता है पीसीआई फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. पीसीआई इज ऑल्सो नोन एज सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडिया एंड ये मेंटेन करता है सेंट्रल रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट. देन फर्स्ट पीसीआई वॉज कंस्टिट्यूटेड इन द ईयर 1949. पीसीआई इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड एवरी 5 years. देन अंडर विच सेक्शन स्टेट पीसीआई इज कवर्ड? तो ये था सेक्शन 19. देन अभी आप मुझे बताएंगे द सेंट्रल रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट इज गिवन अंडर विच सेक्शन? कौन से सेक्शन में आता है सेंट्रल रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट? तो ये आता है सेक्शन 15A में. ठीक है. देन ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी के लिए होता है सेक्शन 7. डीसीसी कम्स अंडर सेक्शन 7. देन स्टेट फार्मेसी काउंसिल में कितने मेंबर्स होते हैं? तो इसमें इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं 7, नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं 5 एंड एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं 3. ये टोटल होते हैं 15 मेंबर्स इन स्टेट फार्मेसी काउंसिल. ठीक है. देन सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी कहाँ पे लोकेटेड है? तो सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी CDL इज लोकेटेड एट कैलकाटा. ठीक है. ये सभी प्रीवियस क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन.
फॉर द होलसेल ऑफ शेड्यूल एक्स ड्रग्स विच ऑफ फॉर्म इज एप्लीकेबल? फॉर्म 20F, फॉर्म 20G, 20B और 20A। कौन सा फॉर्म होता है फॉर द होलसेल ऑफ शेड्यूल एक्स ड्रग्स? तो ये भी हमने डिस्कस किया था। शेड्यूल एक्स के रिटेल के लिए होता है 20F एंड इनके होलसेल के लिए होता है 20G। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। 20F होता है फॉर द रिटेल ऑफ शेड्यूल एक्स ड्रग्स एंड 20G होता है फॉर द होलसेल ऑफ शेड्यूल एक्स ड्रग्स। देन 20A किसके लिए होता है? तो A होता है रेस्ट्रिक्टेड के लिए, B होता है होलसेल के लिए। 20A होता है रेस्ट्रिक्टेड सेल ऑफ ड्रग्स अदर देन शेड्यूल C, C1 एंड X के लिए। रेस्ट्रिक्टेड सेल ऑफ ड्रग्स अदर देन शेड्यूल C, C1 एंड X के लिए होता है 20A एंड 20B होता है ड्रग्स अदर देन शेड्यूल C, C1 एंड X के होलसेल के लिए। ठीक है, A होता है रेस्ट्रिक्टेड के लिए एंड B इज फॉर होलसेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर फार्मेसी एक्ट 1948 अंडर विच सेक्शन स्टेट PCI इज कवर्ड? सेक्शन 4, सेक्शन 19, सेक्शन 11, 20। कौन से सेक्शन में आता है स्टेट PCI? तो ये भी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया था। स्टेट PCI इज कवर्ड अंडर सेक्शन 19। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। स्टेट PCI इज कवर्ड अंडर सेक्शन 19 एज पर फार्मेसी एक्ट 1948। ठीक है, सेक्शन 4 किसके लिए है? तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एस्टेब्लिश्ड अंडर सेक्शन 4। देन अभी आप मुझे बताएंगे अंडर विच सेक्शन एजुकेशन रेगुलेशन इज कवर्ड? अंडर विच सेक्शन एजुकेशन रेगुलेशन इज कवर्ड? तो ये होता है सेक्शन 11। एजुकेशन रेगुलेशन इज कवर्ड अंडर सेक्शन 11। सेक्शन 20, तो गवर्नमेंट एनालिस्ट इज अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 20। गवर्नमेंट एनालिस्ट के लिए होता है सेक्शन 20 एंड ड्रग इंस्पेक्टर के लिए होता है सेक्शन 21। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, The first Pharmacy Council of India was constituted in the year 1948, 1949, 1950, 1945। तो फर्स्ट PCI बना था इन 1949। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। फार्मेसी एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर 1948 एंड फर्स्ट PCI वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन द ईयर 1949। फार्मेसी एक्ट पास हुआ था इन 1948 एंड फर्स्ट PCI बना था 1949 में। And PCI, Pharmacy Council of India, is reconstituted every 5 years. Next question. The Central Drug Laboratory is established at Calcutta, Lucknow, इज्जतनगर, कसौली। तो कहाँ पे है सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी? तो ये है कैलकाटा में। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी इज एस्टेब्लिश्ड एट कैलकाटा। लखनऊ में क्या है? तो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है लखनऊ में। इज्जतनगर में है इंडियन वेटरिनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। कसौली में है सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, देन अभी आप मुझे बताएंगे गवर्नमेंट ओपियम फैक्ट्री कहाँ पे है? तो ये है गाजीपुर में। देन सेंट्रल इंडियन फार्माकोपिया लेबोरेटरी, तो ये है गाजियाबाद में। ये सभी ऑर्गेनाइजेशन एंड इनके लोकेशन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज कवर्ड अंडर शेड्यूल एस? एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट, विनक्रिस्टिन इंजेक्शन, डिओड्रेंट, फेंटेनिल, ट्रांसडर्मल पैचेस। इनमें से क्या आता है शेड्यूल एस में? तो शेड्यूल एस होता है कॉस्मेटिक्स के लिए। स्टैंडर्ड्स फॉर कॉस्मेटिक्स कम्स अंडर शेड्यूल एस। सो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेरा वैक्सीन्स एंड टॉक्सिन्स कम अंडर शेड्यूल ओ, पी, बोथ ए एंड बी और सी। किसमें आते हैं सेरा वैक्सीन्स एंड टॉक्सिन्स? तो इनके लिए होता है शेड्यूल सी। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। शेड्यूल सी एंड C1 होता है बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स के लिए। इनमें C होता है फॉर पेरेंटल ड्रग्स के लिए एंड C1 होता है फॉर नॉन पेरेंटल ड्रग्स। सेरा वैक्सीन्स एंड टॉक्सिन्स कम अंडर शेड्यूल सी। देन शेड्यूल ओ होता है स्टैंडर्ड फॉर डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड्स के लिए। शेड्यूल पी लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग्स। शेड्यूल P1 पैक साइजेस ऑफ ड्रग। देन शेड्यूल आर मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के लिए। शेड्यूल एच लिस्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग। शेड्यूल वाई होता है क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए। शेड्यूल डब्ल्यू होता है जेनरिक ड्रग्स के लिए। ड्रग्स विच शैल बी मार्केटेड अंडर जेनरिक नेम्स कम्स अंडर शेड्यूल डब्ल्यू। देन शेड्यूल जे किसके लिए होता है? तो लिस्ट ऑफ इनक्यूरेबल डिसीजेस के लिए होता है शेड्यूल जे। लिस्ट ऑफ डिसीजेस विच ड्रग कैनॉट क्लेम टू क्यूर, ये आता है शेड्यूल जे में। शेड्यूल जी, तो ड्रग टू बी टेकन अंडर मेडिकल सुपरविजन ओनली, ये आता है शेड्यूल जी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, Medicinal and Toilet Preparations Act was passed in the year 1950, 1955, 1960, 1965। कब पास हुआ था मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशंस एक्ट? तो ये पास हुआ था इन 1955। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
The DPCO drug price control order was exercised by central government in 1985, 1995, 1987, 1997. So DPCO was exercised by central government in 1995. Option B will be your correct answer. Then DPCO 1995 was replaced by DPCO 2013. ठीक है. Then 1985 में कौन सा एक्ट पास हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. तो NDPS एक्ट वॉज पास्ड इन द ईयर 1985. नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोटॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट वॉज पास्ड इन द ईयर 1985 and it came into force in 1993. ठीक है. Next question. Which drug belonging to the schedule C1? Digitalis group, salicylate group, synthesis of new drug? None. Drug belonging to the schedule C1. तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया था शेड्यूल सी एंड C1 होते हैं बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स के लिए. C होता है फॉर पेरेंटल ड्रग्स एंड C1 इज फॉर नॉन पेरेंटल ड्रग्स. तो शेड्यूल C1 में आएगा डिजिटालिस. Option A will be your correct answer. Digitalis group belongs to Schedule C1 and repacking license is not granted for Schedule C and C1 drugs. Repacking license is not granted for Schedule C and C1 drugs. ठीक है? Okay friends, thank you for watching this video. See you in the next video. Till then, do like, share, comment and subscribe to my channel. Thank you.